दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। सिसोदिया ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में सीबीआई आई है इसके बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। सिसोदिया ने आगे लिखा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसी को परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल सरकार के एक और भ्रष्ट मंत्री, शराब मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया के घर पर आज सीबीआई की रेड पड़ी। इस जांच की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करने वाली सरकार को कहना चाहता हूँ कि भी दिल्ली कोविड काल में कड़ा रही थी, दिल्ली में मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब मंत्री शराब माफियाओं के साथ बैठकर के शराब नीति बनाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रश्न उठा रही है। ना केवल प्रश्न हमने प्रेस वार्ताओं के माध्यम से बल्कि सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शनों के माध्यम से भी उठाए। जरूरत पड़ी तो पत्र हमने पुलिस कमिश्नर को भी लिखा। हमने अन्य हजारी जी से भी गुजारिश की कि अपने शिष्य को समझाएं और दिल्ली को नशे की राजधानी ना बनाएं। और ये संघर्ष हमारा लगातार रहा। पोल खोल यात्रा जैसी हमने पूरी दिल्ली में आयोजन करके इस शराब के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, जहां दिल्ली की बहनें और माताएं इस शराब माफियाओं के खिलाफ संघर्ष कर रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ। वहीं पे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लोग शराब माफियाओं को पुलिस प्रोटेक्शन देने में लगे। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना वादा किया था कि हम शराब माफियाओं को दिल्ली को नहीं बेचने देंगे, उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि शराब माफियाओं के खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, वहीं पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के भी सांसदों से और एमएलओ से भी मेरा प्रश्न पूछना वाजिब कहा जाएगा कि क्यों आखिर उन्होंने सवाल किया। 8 एमएलए भाजपा के दिल्ली विधानसभा में, 7 सांसद, भाजपा अध्यक्ष, किसी एक व्यक्ति ने क्यों पत्र नहीं लिखा? एलजी साहब तक डेलीगेशन लेकर के क्यों नहीं गए? तो प्रश्न तो भाजपा के नेताओं पर भी उठता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नई आबाकारी नीति जो थोपी गई उसके तहत फायदा किसको पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने कुछ प्रश्न थे जो अपने पत्र में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी लिखे थे, अन्ना हजारे जी को भी लिखे थे, दिल्ली की जनता को भी संबोधित किए थे कि आखिर पंजाब कनेक्शन क्या है, दीप मल्होत्रा कौन है, सेल कंपनियां को फायदा क्यों पहुंचाएगा, एक शराब उत्पादक को शराब बेचने का अधिकार क्यों दिया गया, उम्र में शराब पीने की छूट क्यों दी गई, 25 से 21 साल क्यों की गई, मध्य रात्रि तक शराब बांटने का अधिकार किसने दिया। ऐसे तमाम पहलू थे जिसपे हमने ये जांच करने की मांग की। और मुझे खुशी है देर आए दुरुस्त सीबीआई जांच कर रही है और शराब माफिया, शराब मंत्री, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल आगे रख करके आप भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर देते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाली सरकार को कहना चाहता हूँ, ये वही दिल्ली है जो कोविड काल में कराती रही, हजारों मौत होती रही और आप शराब नीति पर काम करते रहे। तो आज जो कदम सीबीआई ने उठाया है, इससे एक बार फिर सिद्ध हो गया है एक कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं। और ऐसा आपसे नहीं, 7 साल एक तरफ कांग्रेस का 15 साल का गौरव इतिहास शीला जी का रहा, जिसमें दिल्ली और ये शहर आगे बढ़ा, जिसने उपलब्धियां प्राप्त, पहचान प्राप्त की। उस पहचान को धीरे धीरे अरविंद ने खत्म कर दिया गया। शिक्षा को आगे रख करके आप भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं ले लेते। आपने सच यही है इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आप कट्टर बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार चला रहे। यही कारण है कि 80% से ज्यादा मंत्री आपकी जेल की हवा खा चुके हैं या संगीन आरोप में लिप्त हैं। ना केवल मंत्री, आपके विधायक, 34 से ज्यादा विधायकों पर संगीन आरोप है। महिला उत्पीड़न से लेकर के भ्रष्टाचार के मामले लेते हैं। कई अभी मंत्री है, जो परिवहन मंत्री की हम बात करें, स्वास्थ्य मंत्री जेल में जा चुके हैं, कानून मंत्री 2 इस्तीफा दे चुके हैं। ये दर्शाता है कि इन पिछले 7-8 सालों में दिल्ली ने बहुत कुछ खोया है, अपनी पहचान खोई है, और कुछ मिला है तो शराब की राजधानी मिली। तो आज ये जो कदम उठाया गया है, मुझे पूर्ण रूप से कानून पर विश्वास है। दोषियों को, भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना होगा।